यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव का आज ऐलान हो गया। इन दोनों राज्यों का चुनाव भी बहुत अहम है, क्योंकि अगर इन दोनों राज्यों में हरियाणा जैसी जीत बीजेपी ने हासिल कर ली तो फिर इंडी गठबंधन के लिए इस हार से उभरने में बहुत समय लगेगा उसे, क्योंकि इंडी गठबंधन तो पहले से ही हरियाणा की हार से पस्त है। इंडी गठबंधन अब तक शौक में कि हरियाणा में बीजेपी ने बाजी पलटी तो पलटी कैसे। अब उन्हें लग रहा होगा कि कहीं महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसे ही बीजेपी बाजी पलट ना दे, क्योंकि जैसे हरियाणा के लिए कहा जा रहा था वैसे ही महाराष्ट्र के लिए कहा जा रहा है कि नहीं, बीजेपी के लिए तो खत्म मामला है महाराष्ट्र। अगर बीजेपी ने महाराष्ट्र भी निकाल दिया तो फिर नरेंद्र मोदी की गाड़ी 2029 से पहले कहीं रुकने वाली नहीं। इसलिए आज जिन चुनाव की डेट आई है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। चुनाव आयोग ने वोटिंग की जो तारीख बताई है उसमें महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सिंगल फेज में वोटिंग होगी, एक चरण में। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 फेज में वोटिंग होगी। 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे जो 2 फेज में होंगे। 47 विधानसभा और वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। केदारनाथ विधानसभा सीट और नांदेड़ लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। कुल मिलाकर देश के 15 राज्यों की 417 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सभी चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी उपचुनावों में बड़ा ट्विस्ट आ गया है, उसके बारे में आपको आगे बताऊं। लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है। महाराष्ट्र में ऐसा खेल हुआ जिसके बाद 2 पार्टियां टूट गई, एक सरकार गिर गई, उसकी जगह नई सरकार बनी। पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में भयंकर तोड़फोड़ हुई है, उथल पुथल हुई है। और अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी के पास अपना अपना हिसाब पूरा करने का समय है। हालांकि इमोशन अपनी जगह है, इलेक्शन अपनी जगह, माहौल और मैनेजमेंट में अंतर होता है, और यह अंतर हरियाणा में दिख चुका है। महाराष्ट्र में क्या पॉलिटिकल हलचल है वो भी आपको बताऊंगा। पहले चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बता देता हूं। महाराष्ट्र में 22 से 29 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनाव से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर की रखी गई है। महाराष्ट्र चुनाव में किस पार्टी का क्या दांव पर लगा है वो भी आपको जानना चाहिए। लेकिन पहले 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे देख लीजिए। तब जो हालात थे अब तो वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। 2019 में बीजेपी को 105 सीट मिली थी और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। शिवसेना, जो तब एक शिवसेना थी, उसने 56 सीटें जीती थी। एनसीपी, जो तब एक एनसीपी थी, टूटी नहीं थी, उसको 54 सीटें मिली थी। और कांग्रेस के खाते में 44 सीटें आई। 2019 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था और दोनों ही दलों ने मिलकर 161 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। लेकिन बहुमत मिलने के बाद सरकार नहीं बन पाई और 2019 के बाद 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे और बीजेपी में ठन गई। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि 2.5 साल दोनों पार्टियों का सीएम हो, जबकि बीजेपी का कहना था कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। इसी बात पर गठबंधन टूट गया। सरकार बनती न देख तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लेकिन इसके बाद एक नया ड्रामा देखने को मिला। 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के समर्थन से सीएम पद की शपथ ले ली। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन बीजेपी बहुमत साबित नहीं कर पाई और 3 दिन के अंदर देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। इधर उद्धव ठाकरे अलग ही रणनीति बना रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बना ली और 28 नवंबर 2019 को उद्धव ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन वो 18 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव के खिलाफ बगावत कर दी और 40 विधायकों के साथ मिलकर शिवसेना ही तोड़ दी। एकनाथ शिंदे शिवसेना विधायकों के साथ गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक घूमते रहे। इधर बहुमत खोने के बाद उद्धव ठाकरे ने 29 जून 2022 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ बीजेपी से गठबंधन किया और 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री बने। 1 साल बाद महाराष्ट्र में फिर से घमासान हुआ। अजीत पवार ने एनसीपी के 35 से ज्यादा विधायकों के साथ बगावत की। अजीत पवार ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन से हाथ मिला लिया। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनाए गए। यानी शिवसेना और एनसीपी दोनों ही पार्टियां टूट गई। पार्टी के नाम और चुनाव निशान को लेकर भी कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक
लंबी लड़ाई चली। अंत में एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम और सिंबल मिल गया। उद्धव गुट की शिवसेना का नाम शिवसेना यूबीटी रखा गया। इसी तरह से एनसीपी